ईरान की पूरी फौज इन्हें ही अपना असल लीडर मानती है। और अब ईरान में पहली बार एक ऐसा सुप्रीम लीडर आया है जो एक आलिम और स्कॉलर से ज्यादा एक वॉरियर सुप्रीम लीडर है। लेकिन आखिर मुज्तबा खामेनेई यहां तक पहुंचा कैसे? आज से ऑलमोस्ट 50 साल पहले जब ईरान में एक बहुत ही करप्ट बादशाह रजा शाह का राज था, most prosperous countries of the world. इसी करप्ट बादशाह को चैलेंज करने के लिए ईरान में एक नया लीडर सामने आया, आयतुल्लाह खुमैनी। आखिर खुमैनी की ताकत इतनी बढ़ गई कि ईरान का बादशाह मजबूरन ईरान को छोड़कर हमेशा के लिए भाग The गए। Shah and his family leave Iran. और इस तरह खुमैनी ईरान का पहला सुप्रीम लीडर बना। जैसे ही खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर बना, दुनिया की कोई भी सुपर पावर उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बाकी मुसलमान लीडर्स की तरह अमेरिका के जूते पॉलिश करने के बजाय सीधा अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां दिया करता था। इसीलिए अमेरिका, इजराइल और बाकी सारे लीडर्स पहले दिन से खुमैनी से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। और आखिर उन्हें यह रास्ता मिल गया। ईरान के पास ही एक मुल्क इराक में एक नया लीडर आया जो इन सुपर पावर्स के लिए खुमैनी पर हमला करने के लिए तैयार था। और इस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ सद्दाम हुसैन ने ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया Iraqi tanks ground across the border into Iran. और मुसलमानों की आपस में जंग शुरू हुई। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, अचानक ईरान के प्रेसिडेंट को एक धमाके में मार दिया गया, जिसके बाद ईरान का नया प्रेसिडेंट अली खामेनेई बना। तो अब जब खामेनेई सद्दाम हुसैन के साथ जंग में बिजी था, उनके घर में उनका 12 साल का बेटा मुज्तबा बिल्कुल आम बच्चों की तरह स्कूल जाया करता था। और मुज्तबा बचपन से ईरान की इस इतनी बड़ी जंग को गौर से देख रहा था। मतलब मुज्तबा का सारा बचपन एक जंग के बीच में ही गुजरा था। और आखिर जैसे ही मुज्तबा की उम्र 17 साल हुई, मुज्तबा भी एक आम सोल्जर की तरह ईरान की फौज में शामिल हुआ और सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग में लड़ने लगा। इस वक्त मुज्तबा खामेनेई ईरान के प्रेसिडेंट का बेटा था, लेकिन कहा जाता है तब भी वो बिल्कुल एक आम सोल्जर की तरह जंग के फ्रंट लाइंस में जाकर लड़ा करता था। इसी तरह मुज्तबा ईरान की आर्मी में अपने बटालियन के साथ इराक के अंदर घुस गए। और इराक में घुसकर मुज्तबा और उसके साथियों ने इराक के 30 पहाड़ों पर ईरान का झंडा लहराया। लेकिन अब जब यहां ये सब कुछ हो रहा था, अचानक इराक और ईरान ने इस जंग को खत्म करने का फैसला किया और सारी फौजें अपनी जगहों पर वापस चली गई, जिससे ये 8 साल की जंग खत्म हो गई। लेकिन इस जंग के सिर्फ 1 साल बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी इस दुनिया से चले गए। अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। इसीलिए ईरान की 86 सबसे बड़े स्कॉलर्स एक मीटिंग के लिए जमा हुए और नए सुप्रीम लीडर के लिए वोटिंग शुरू हुई। इस इलेक्शन में 86 में से 60 बड़े स्कॉलर्स ने अली खामेनेई को वोट दिया, जो 70% वोट बनता था। और इसी के साथ अली खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने। रहबरी सूरी ख्वाहत ना रहबरी वाकई। अब मुज्तबा सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का बेटा था। लेकिन कहा जाता है वो फिर भी अपने बाप के साथ नहीं, बल्कि उसी तरह ईरान की फौज में रहा। और इसी तरह अगले 10 साल तक ईरान की फौज और मुज्तबा खामेनेई का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक बन गया। और अब तक मुज्तबा एक स्कॉलर की तरह नहीं, बल्कि हमेशा ईरान के एक फौजी का यूनिफॉर्म पहना करता था। आखिर 10 साल तक ईरान की फौज में रहने के बाद मुज्तबा एक फौजी होने के साथ साथ
एक स्कॉलर बनने की भी तैयारी करने लगा, जिसके बाद मुज्तबा को हर जगह पहली बार ऐसे कपड़ों में देखा जाने लगा। इस तरह मुज्तबा ईरान के बड़े बड़े स्कॉलर्स का स्टूडेंट बना। अब जब मुज्तबा यहां पढ़ रहा था, इसी दौर में इराक के सद्दाम हुसैन और अमेरिका की भी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। We're in the early stages of military operations to disarm Iraq. और सद्दाम अब बिल्कुल बदल चुका था और वो भी अब अमेरिका को धमकियां दिया करता था। وإذا أراد الشعب الأمريكي أن يعرف المزيد इसीलिए सद्दाम की धमकियों के बाद अब अमेरिका सद्दाम को भी हटाना चाहता था। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. इसीलिए अमेरिका और इजराइल मिलकर सद्दाम पर बार बार झूठे इल्जाम लगाने लगे कि सद्दाम हुसैन इराक के लिए एटम बॉम्ब